रविवार की सुबह नेपाल के लिए एक खौफनाक हादसे से शुरू हुई, क्योंकि नेपाल में हमेशा की तरह एक बार फिर से विमान क्रैश हो गया। आपने सुना ही होगा कि नेपाल के पोखरा में एक विमान दुर्घटना हुई है। दुनिया भर के एक्सपर्ट का कहना यह है कि नेपाल एयरलाइंस सबसे खतरनाक हो चुकी है और यहाँ पर फ्लाइट में ट्रेवल करना बेहद रिस्की है। अब सवाल आता है ये कि नेपाल में आखिर इतने प्लेन क्रैश होते क्यों हैं और यहाँ की सरकार इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाती है। आखिर क्या है कारण कि हर साल नेपाल में प्लेन क्रैश होते ही रहते हैं। ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रविवार की सुबह को हुई खौफनाक मंजर के बारे में जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, रविवार की सुबह नेपाल के राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रही फ्लाइट में 5 इंडियन और कई विदेशी लोग के साथ करीब 72 लोग ट्रेवल कर रहे थे। जब ये विमान लैंडिंग होने लगा तभी उसके क्रैश होने की आसार दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसमें तभी आग लग चुकी थी और इसके बाद थोड़ी दूर जाते ही ये फ्लाइट पूरी तरह से क्रैश हो गई, जिसमें 68 लोग और 4 क्रू मेंबर को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये विमान क्रैश हुआ तो वहां पर बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ और सब कुछ विनाश हो गया। नेपाल के लोगों के लिए प्लेन क्रैश होना बेहद सामान्य बात होगी, क्योंकि वहां पर प्लेन क्रैश होते ही रहते हैं। नेपाल में प्लेन क्रैश हादसे का अपना अलग ही एक इतिहास रहा है, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सबसे बड़े 4 हादसे पिछले 12 साल के दौरान हुई है। साल 2010 से लेकर अब तक यहाँ पर 166 से भी ज्यादा लोग हवाई यात्रा के दौरान अपनी मौत के मुंह में जा चुके हैं। लेकिन सभी के मन में सवाल यही होगा कि आखिर यहाँ पर इतने हादसे होते क्यों। दरअसल दोस्तों, इस देश में इतने ज्यादा हवाई हादसे के पीछे एक बड़ी वजह है इसका जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेपाल हिमालय के गोद में बसा एक छोटा सा देश है, जहाँ की एरिया बहुत ही उबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्र वाला है, जो कि प्लेन लैंड करने और चलाने के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। नेपाल में होने वाले विमान हादसे के पीछे एक बड़ी वजह यहाँ का रनवे भी है। नेपाल के रनवे काफी छोटे बनाए गए हैं, जिससे एक नॉर्मल पायलट के लिए यहाँ पर सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ करना दोनों ही काफी जोखिम भरा और मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर साल प्लेन हादसे में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नेपाल में मौजूद तेनसिंग हवाई अड्डा तो इतना खतरनाक है कि इसके एक तरफ बड़े पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। इसी वजह से यहाँ पर नए पायलट को प्लेन टेक ऑफ करने की इजाजत नहीं दी जाती। यहाँ पर बेहद ज्यादा ट्रेन पायलट ही अपने प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग करा सकते। आपको बता दें, सिक्योरिटी रीजन के चलते यूरोपियन यूनियन ने अपनी जून में उड़ने वाली सभी नेपाल के फ्लाइट पर बैन लगा दिया था, क्योंकि साल 2010 से 11 और 12 लगातार कई हादसे हुए और यूरोपियन यूनियन अपने किसी भी सिटीजन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। नेपाल की सरकार लगातार इस बात के लिए संघर्ष करती रही कि उस पर लगे इस बैन को हटा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वैसे दोस्तों, भले ही हादसा पोखरा हवाई अड्डे के पास हुआ, लेकिन नेपाल में सबसे ज्यादा हादसे त्रिभुवन हवाई अड्डे के पास होता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि पूरा इलाका ओवल शेप में बना हुआ है और काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ से घिरा हुआ है, जो पायलट्स के लिए और भी ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। वैसे नेपाल में होने वाले इतने हवाई हादसे के पीछे कारण ये भी है कि नेपाल में इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत ही कम चलते हैं और यहाँ पर ज्यादातर फ्लाइट्स डोमेस्टिक हैं। आपको बता दें कि डोमेस्टिक फ्लाइट में जो जहाज यहाँ उड़ाए जाते हैं वो छोटे जहाज होते हैं और बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं, और इन जहाजों में सबसे ज्यादा टर्बुलेंस महसूस होती है। आकार में छोटे होने के कारण ये बड़ी टर्बुलेंस को झेल पाने की ताकत नहीं रखते हैं और यही वजह है कि मौसम बिगड़ते ही ये छोटे जहाज और भी रिस्की होते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नेपाल में हवाई यात्रा करना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है और नेपाल को अपनी एयरलाइंस में काफी सुधार करने की जरूरत है। आपको बता दें, पिछले 30 सालों में नेपाल में 27 से भी ज्यादा बड़े बड़े भयानक हवाई हादसे हुए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर यहाँ की सरकार ने इस पर जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो फिर दुनिया के सभी देश नेपाल से अपने इंटरनेशनल एयरलाइंस रिलेशन खत्म कर लेंगे। वैसे दोस्तों, आपको नेपाल के एयरलाइंस को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।